नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार टॉप के इस अंक में देखिए, कल मतदान होगा। 19 अप्रैल की तारीख है, पहले चरण का मतदान है। बिहार के 4 लोकसभा सीट दांव पर लगे हैं। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका मतलब करियर आगे का 5 साल वो क्या करेंगे वो दांव पर लग जाएगा। ईवीएम में परिणाम लॉक कर दिए जाएंगे, वोटिंग खत्म हो जाएगा कल। उन 4 लोकसभा सीटों का क्या समीकरण बन रहा है, ये चर्चा आज हम करने जा रहे हैं 18 अप्रैल की तारीख को। मतलब वोटिंग से ठीक पहले हम ये प्रयास करेंगे कि आपको हम समझाने पाएं कि इन 4 लोकसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन पीछे छूट रहा है। देखिए, शुरुआत हम करेंगे औरंगाबाद लोकसभा से। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। हम पिछले 7-8 दिनों से लगातार क्षेत्र में थे। हम जमुई गए, गया गए, नवादा में हमारा करीब 2-3 दिन का विजिट रहा है। नवादा में हम वारसलीगंज से लेकर रजौली तमाम जगहों पर गए हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत किए हैं, वोटर्स का नब्ज हम टटोलने का प्रयास किए हैं। जमुई में भी हमारा दौरा रहा। जमुई को भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि एक नए प्रत्याशी आए वहाँ पर, अरुण भारती। आरजेडी की तरफ से भी नई प्रत्याशी, दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का रुख किधर है? गया में क्या 3 बार हार चुके जीतन राम मांझी इस बार रिपीट कर पाएंगे, जीत पाएंगे? 3 बार हारे हैं जीतन राम मांझी, आज तक सांसद नहीं बने हैं। उनका गृह इलाका है, जबकि इमामगंज से जो विधायक रहते हैं और उनका बड़ा पकड़ माना जाता है। बावजूद इसके कभी हरि मांझी से हारे, कभी विजय मांझी से हारे, और इस बार सामने एक पासवान है, कुमार सर्वजीत, आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए। औरंगाबाद में क्या होगा? क्या सुशील सिंह अपना सांसदी का जो टर्म है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, या उनके सामने एक ऐसे प्रत्याशी उतारे गए हैं जो पिछड़ा समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं? लालू यादव का एक्सपेरिमेंट क्या वहाँ पर सफल हो जाएगा? इन सभी बातों पर हमने चर्चा किया है वहाँ के लोगों से। क्या कहता है इन 4 लोकसभा का मूड? शुरुआत करते हैं हम औरंगाबाद से। सुशील सिंह वर्सेस अभय कुशवाहा। सुशील सिंह वहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, उनके पिता भी वहाँ सांसद रहे हैं। उनका मतलब गॉडफादर माने जाते हैं, उस इलाके के राजपूत जाति से आते हैं, और चित्तौड़गढ़ कहा भी जाता है औरंगाबाद को। अब देखिए, पिछली बार वहाँ से उपेंद्र प्रसाद दांगी जो हैं वो चुनाव लड़े थे, अनुसूचित जाति से आते थे। हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को वो सीट गया था, लेकिन वो हारे। लेकिन हार जीत का जो मार्जिन था वो बेहद कम था, मात्र 70,000 का मार्जिन था, जिसे उपेंद्र कुमार जो है वो चुनाव हार गए सुशील सिंह से। और लालू प्रसाद यादव ने इस समीकरण को समझा कि 2019 में जब मोदी वेव जो है, मोदी लहर प्रचंड था, उस समय भी औरंगाबाद से मात्र 70,000 के मार्जिन से जो हारे, तो वहां पर अगर हम किसी पिछड़े को टिकट देते हैं तो इस बार शायद रन फतह कर ले। और शायद लालू प्रसाद यादव का जो यह गुणागणित है वो अब सत्य होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट औरंगाबाद से आ रही है वो रिपोर्ट ये साफ बता रही है कि इस बार वहां पर बीजेपी हार रही है, सुशील सिंह हार रहे हैं, और अभय कुशवाहा जो हैं वो इस बार बाजी मार सकते हैं। धुआंधार दौरा हुआ वहां पर तेजस्वी यादव का, मुकेश सहनी का, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। और इस बार औरंगाबाद में पिछड़ों की गोलबंदी लामबंदी जो है वो बीजेपी को टेंशन दे रही है। ये अंतिम समय का रिपोर्ट हम बता रहे हैं। देखिए, अब कोई पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है, थम चुका है। आज सभी जगह प्रचार बंद हो गया, लेकिन औरंगाबाद ये बात साफ कह रहा है। वहां के वोटर्स कह रहे हैं आप रफीगंज चले जाइए, आप गो चले जाइए, आप किसी भी इलाके में घुमाइए, वहाँ का जो अति पिछड़ा समाज है और खासकर जो कुशवाहा समाज है, बड़ी संख्या में कुशवाहा है। आप तांती तत्वा की बात कीजिए, ठठेरा, लोहार, बढ़ई, पासी, आप किसी से बात करिए, माहौल इस बार औरंगाबाद में एंटी सुशील सिंह है, और अभय कुशवाहा वहाँ पर जीतते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बटन दबाने समय अंतिम मोमेंट में वोटर्स का मूड भी फ्लक्चुएट होता है, ये बात भी हम स्पष्ट कर दें। लेकिन अभी तक जो हम समझ पाए हैं, जो सर्वे के रिपोर्ट बता रहे हैं, सी वोटर भी यही सर्वे किया तो उसके सामने भी यही रिपोर्ट आया कि औरंगाबाद जो है वो एनडीए हार रही है। दूसरी सीट जमुई लोकसभा। जमुई लोकसभा का मैंने चर्चा भी किया। 2 नए प्रत्याशी हैं, दोनों युवा है राजनीति के दृष्टिकोण से। एक चिराग के बहनोई है अरुण भारती, तो दूसरी तरफ अर्चना रविदास है। अर्चना रविदास मुकेश यादव की पत्नी है, रिजर्व सीट है, और अर्चना रविदास वहां से ताल ठोक रही है, चुनाव मैदान में उतरी हुई है। काफ़ी जमकर प्रचार किया गया, झोली पसार कर उन्होंने अपने झोली में भीख मांगा कि हमें वोट दीजिए, जमुई की बेटी को जमुई का सेवा करने का मौका दिया जाए। तो दूसरी तरफ अरुण भारती के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, कई दिग्गज नेता पहुंचे वहां पर। अब जमुई का समीकरण हमें समझना होगा। अभी तक जो स्थितियां बन रही है, जमुई
देखिए जमुई में हम जिस जगह पर रुके हुए थे वहां पर करीब 20-25 दुकानदारों से हमने बात किया। एक छोटा सा आपको सैंपल बता रहे हैं कि देखिए वोटर्स का मूड क्या होता है, इस समझना पड़ता है। जो वहां के लोकल लोग हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, और उसमें सभी जातियों को आप जोड़ लीजिए, उसमें आप अनुसूचित जाति से धोबी, बैठा, आप भूमिहारों को जोड़ लीजिए, सवर्ण से कुशवाहा को जोड़ लीजिए, सभी जाति मतलब इन टोटलिटी, यादवों को भी जोड़ लीजिए। जमुई के जो आम वोटर हैं वो यही कह रहे थे, हमने अपने वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनना है, सांसद कौन बनेगा ये बहुत मायने नहीं रखता, देश का वजीर कौन होगा, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, अगले 5 साल देश किसके हाथों में जाएगा, इस पर हम वोट करते हैं। और नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट आज भी है, 2019 से कोई कम नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति वहां की, और सबसे बड़ी बात कि जो अति पिछड़ा हार जीत तय कराती है, वो अति पिछड़ा पूरी तरीके से जमुई लोकसभा में कम से कम आज बीजेपी के साथ है। इसलिए अरुण भारती जो हैं वो सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। अर्चना रविदास हालांकि देखिए रेस में है, हम ये नहीं कहेंगे वो हार रही हैं, लेकिन अरुण भारती से पिछड़ रही हैं। और कल जो प्रकरण हुआ, जिस तरीके से राजद कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के परिवार को, उनकी माताजी को, चिराग पासवान को अपशब्द कहा, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद माहौल और भी थोड़ा बदला है। कल शाम के बाद यह माहौल बदला है। तो जमुई में अरुण भारती अभी आगे चल रहे हैं, हालांकि अंतिम मोमेंट में क्या होगा वो ईवीएम में वोट बंद होने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब तीसरी लोकसभा की हम चर्चा कर लेते हैं। गया लोकसभा में कांटे की लड़ाई है। जीतन राम मांझी 3 बार से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। कभी महागठबंधन के प्रत्याशी, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, लेकिन सांसद नहीं बन पाए। मांझी जी का सपना है कि वो दिल्ली जाएं, पार्लियामेंट में जाएं और वहां पे अपने क्षेत्र के लिए बात कर सके। वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है जीतन राम मांझी का। गया रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो कुमार सर्वजीत पासवान है, आरजेडी से बोधगया के विधायक है, बड़ा होल्ड वाले नेता माने जाते हैं, पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार के। अब कुमार सर्वजीत 5 दिन पहले तक का जो रिपोर्ट गया से हमको आ रहा था, जो वहाँ के पत्रकार हमें बता रहे थे, जो वहाँ के नेता लोगों से बातचीत में समझ में आ रहा था, पक्ष आरजेडी के तरफ था। जीतन राम मांझी का हालत खराब हो गया था गया में। लेकिन चिराग पासवान का जो दौरा हुआ है गया लोकसभा में, वहां पर करीब 1.5 लाख पासवान वोटर हैं। इस बात को आप नोट कीजिए, 2.5 लाख मांझी वोटर हैं और 1.5 लाख पासवान वोटर हैं। पासवान वोटर अब टर्नओवर हुए हैं जीतन राम मांझी की तरफ से, कारण चिराग पासवान बने। और चिराग पासवान के बारे में मांझी जी ने कहा भी था कि चिराग पासवान भविष्य के सीएम हो सकते हैं, उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। वो स्टेटमेंट बड़ा काम कर गया। जो पासवान वोटर हैं गया लोकसभा के, वो टर्नओवर अब हो गए हैं एनडीए की तरफ, जीतन राम मांझी की तरफ। भूमिहार बाहुल इलाका है। गया विधानसभा में सिर्फ 70,000 कायस्थ वोटर है, लाला जी का वोट है, वो है ही एनडीए के साथ, भूमिहार वोटर्स हैं ही मांझी जी के साथ। तो कुल मिला जुलाकर अब आज के डेट में अगर पूछिए 18 अप्रैल को, ये वीडियो हम करीब 11 बजे कर रहे हैं, तो आज के डेट में ये पक्ष जो है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में माहौल बन गया है। अब देखिए लास्ट मोमेंट में क्या होता है। अंतिम सीट नवादा लोकसभा। देखिए यहाँ पर खेल विनोद यादव खराब कर दिए। विनोद यादव से हमने इंटरव्यू भी किया, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। विनोद यादव राजबल्लभ यादव के छोटे भाई हैं। उनकी भाभी विवाह देवी नवादा से विधायक हैं, उनके भतीजे वहाँ से निर्दलीय एमएलसी बने हैं, अजय यादव। पूरा आरजेडी खेमा जो है वो अभी राजबल्लभ के साथ चला गया है। राजबल्लभ यादव का, हालांकि राजबल्लभ यादव जेल में है, लेकिन उनका कहना है कि आरजेडी को हमने बनाया, हमने सींचा है। श्रवण कुशवाहा कौन है? क्यों यहाँ के जो आरजेडी के वोटर हैं वो श्रवण कुशवाहा को वोट देंगे? इसके अलावा नवादा का एक और गुणागणित हमने समझाया आपको कि नवादा में गिट्टी का कारोबार बड़ा जोर शोर से है और उसके रिंग लीडर जो है वो राजबल्लभ यादव एंड फैमिली है। करीब 25-50 हजार यादव परिवार उस पर निर्भर है, उस पर जी रहा है, खा रहा है। वो वोट जो है वो विनोद यादव को पड़ जाएगा और इस कारण श्रवण कुशवाहा वहां पर कमजोर पड़ गए। इतने कमजोर पड़ गए कि विवेक ठाकुर के लिए ये लड़ाई एक तरफा हो गई। हालांकि गुंजन सिंह भी रण में है, भूमिहार वोट पर दावेदारी है, लेकिन प्रभाव बहुत नहीं दिख रहा है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि विवेक ठाकुर जो है वो नवादा का रण जीत रहे हैं, जीत सकते हैं, और उनकी लड़ाई विनोद यादव से है। श्रवण कुशवाहा काफी पीछे छूट चुके हैं। अब देखिए नवादा का गुणागणित हमने आपको समझाया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होगा? हालांकि नवादा के बारे में लास्ट मोमेंट की चर्चा बेकार है क्योंकि श्रवण कुशवाहा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम चारों सीट का आपको गुणागणित समझा देते हैं। औरंगाबाद में सुशील सिंह वर्सेस अभय कुशवाहा है, अभय कुशवाहा आगे चल रहे हैं। जमुई की बात करें तो अरुण भारती वर्सेस अर्चना रविदास हैं,
अरुण भारती वहाँ पर आगे चल रहे हैं। गया की बात करें तो जीतन राम मांझी वर्सेस सर्वजीत पासवान है, जीतन राम मांझी वहाँ पर आगे चल रहे हैं। नवादा में विवेक ठाकुर वर्सेस श्रवण कुशवाहा है। विनोद यादव की एंट्री के बाद विवेक ठाकुर के लिए जीत बिल्कुल आसानी से प्रशस्त हो गया है। तो कल मतदान है, तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको हमारी शुभकामना है। रण में है, लड़ रहे हैं, हार जीत तो होते रहता है, लेकिन लड़ाई महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर मैदान में है। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देश के विकास की बात कर रहे हैं। तो महागठबंधन बात कर रही है रोजगार की, महागठबंधन बात कर रही है संविधान को बचाने की, महागठबंधन बात कर रही है समतामूलक समाजवाद की। तो ये लड़ाई होते रहनी चाहिए हर 5 साल पे। लोक पर्व का मतलब डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है ये, लोक पर्व माना जाएगा, 5 साल में आता है। हम भी इसका मजा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो 4 सीटों का आंकलन हमने आपको बता दिया है। कल वोटिंग होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट होगा वो भी आपसे हम जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।